SN24 पल पल की खबर। बीते 3 दिनों में पेंड्रा गौरेला थाना क्षेत्रों में हुए 2 अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दोनों ही मामलों में हत्यारे परिजन ही निकले। गौरेला में हुए कत्ल में मुख्य साजिशकर्ता मृतक की पत्नी निकली, तो पेंड्रा थाना क्षेत्र में मिली सरकटी लाश मामले में हत्यारे पड़ोसी एवं सहयोगी मृतक का बड़ा भाई निकला। दोनों ही मामलों में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 2 दिनों में हुए 2 अंधे कत्लों से गौरेला पेंड्रा मरवाही में दहशत फैल गई थी। अपराधियों ने जिस तरह कत्ल करके लाश सड़क में फेंक गायब हो गए थे, उससे पुलिस को खुली चुनौती मिल रही थी। पुलिस ने भी अपराधियों से दोनों मामलों को चुनौती की तरह लिया और 3 दिनों में ही हत्या के कारण सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन भी जब्त कर लिए हैं। पहला मामला 16 जुलाई का है, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली पेंड्रा रोड अनूपपुर मुख्य मार्ग पर गौरेला थाना क्षेत्र के हर्रा टोला के पास मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव पड़ा था। साथ ही झाड़ियों में उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। घटना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी वाहन से ठोकर लगी हो, पर पुलिस ने उसे देखते ही हत्या का मामला मानकर मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए आज पुलिस अधीक्षक ने मामले में हत्या के पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक के पत्नी, साले, पत्नी का प्रेमी एवं अन्य सहयोगियों सहित हत्या में प्रयुक्त जैक रॉड, हत्यारों द्वारा प्रयुक्त वाहन, लाश ले जाने में प्रयुक्त स्वराज माजदा एवं मृतक की बाइक जब्त कर ली है। दरअसल मृतक दुर्गेश की पत्नी कामता बाई का तीरथ पनिका के साथ कई वर्षों से अवैध संबंध था। दुर्गेश ने एक दिन कामता को तीरथ से मोबाइल में बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद दुर्गेश ने कामता की पिटाई कर दी थी एवं उससे दूर रहने की हिदायत भी दी थी। पर कामता ने अपने भाई एवं प्रेमी को बताया कि उसका पति कोई काम धाम नहीं करता एवं शराब पीकर उससे मारपीट करता है। बस इसी बात के बाद तीनों ने मिलकर दुर्गेश की हत्या की साजिश रच ली एवं सहयोगी के रूप में पवन, सन्नी एवं गिरधारी को भी शामिल कर लिया। 16 अगस्त को दुर्गेश को साजिश के तहत उसके ससुराल बुलाया गया। अपने मामा के घर जाने के बाद दुर्गेश जब अपने ससुराल के लिए निकला तो उसका साला उसे लेकर अंजनी औद्योगिक क्षेत्र ले गए, जहां उसे जमकर शराब पिलाई एवं इसी दौरान कामता ने जेल रोड से दुर्गेश के सिर पर पीछे से हमला कर दिया। सिर पर हुए लगातार सांघातिक हमलों से दुर्गेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या को दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए उन्होंने एक इको कार CG10 AG 2999 एवं एक स्वराज माजदा का उपयोग करते हुए लाश को सड़क पर लाकर फेंक दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कोई न कोई वाहन की चपेट में लाश आ जाएगी और हत्या दुर्घटना का स्वरूप ले लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों तीरथ काशीपुरी, जयप्रकाश उर्फ मोनू, पवन सिंह, सन्नी उर्फ दिलीप सारीवान, गिरधारी पनिका एवं पत्नी कांताबाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ड्राइवर दिनेश वर्मा अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस को मृतक की पत्नी एवं बाकी आरोपियों के कॉल डिटेल एवं लोकेशन की सहायता से मदद मिली। वहीं दूसरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के बगड़ी गांव का है, जहां कनाईनार में एक घर के सामने एक व्यक्ति की सरकटी लाश से पूरा गांव दहशत में आ गया था। बाद में मृतक की पहचान बचरवार निवासी लच्छू के रूप में हुई। इस अंधे कत्ल में भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश के दौरान पाया कि मृतक का उसके पड़ोसियों एवं भाई से काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और डॉग स्क्वाड की मदद ली। डॉग स्क्वाड नेवी ने मृतक के भाई के घर का रुख किया, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए उसके भाई एवं पड़ोसियों को हिरासत में ले पूछताछ शुरू की और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल घटना दिनांक को लच्छू शराब पीने निकला था। शराब पीकर लौटने के बाद तेरसू भारिया से उसकी मुलाकात हो गई। लच्छू ने उसे देखकर गाली देना शुरू कर दिया। तेरसू के साथ चल रहे रामदयाल ने गुस्से में आकर अपने पास रखे फरसे से और डंडे से लक्ष्मी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। लच्छू के गिरने के बाद भी फरसे से उसके सिर पर इतनी तीव्रता से प्रहार किया गया कि उसका सिर 2 टुकड़ों में अलग हो गया। जिसके बाद दोनों लच्छू के भाई लखन के पास पहुंचे और उसे घटना की जानकारी दी कि 10 सालों से लच्छू और लखन के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसीलिए उसने भी हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने में उन दोनों की मदद करते हुए फरसा और डंडा छिपा दिया और पुलिस को कुछ नहीं बताया। बाद में पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त फरसा एवं डंडा जब्त हो गया। साथ ही पुलिस ने मामले में रामदयाल लखन एवं तेरसू को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों ही मामलों में पुलिस ने धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक पेंड्रा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी कि आरोपी यह न समझे कि नया जिला होने की वजह से पुलिस के पास संसाधन नहीं है और वे अपराध करके बच जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने दोनों अंधे कत्लों को चैलेंज के रूप में लिया था और आगे भी अपराधियों पर इसी तरह पुलिस का शिकंजा कसता रहेगा। दो सनसनीखेज मर्डर थे, लगभग अंधकत्ल समझिए उनको, और उससे इलाके में थोड़ी दहशत सी आ गई थी। लेकिन जैसा कि अपना प्रयास रहता है गौरेला पेंड्रा मरवाही की पुलिस हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे बेहतर प्रदर्शन करे, तो ऐसे वो लोग, ये दोनों केस ऐसे सभी अपराधियों के लिए सबक रहेंगे जो ये सोच रहे हैं कि नया जिला होने से संसाधन कम होंगे, साइबर सेल वगैरह नहीं होगा, या आधा समय और ऊर्जा तो व्यवस्थाओं में और स्थापनाओं में और इसमें जाएगा, तो शायद कत्ल वगैरह का निकाल नहीं हो पाएगा। तो गंभीर अपराध को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने इसको 3 से 4 दिनों में अधिकतम निकाल किया है। पहला अपन केस लेते हैं हर्रा टोला का। अमूमन जो है जड़ जोरू जमीन 3 वजह रहती है, और हर्रा टोला वाले केस में भी जो एनालिसिस किया गया तो उस पर CDR वगैरह का अध्ययन करने पे आया, जो मृतक था दुर्गेश, तो उसकी अक्सर बात वगैरह होती रहती थी। घटना वाले दिन 15 अगस्त की रात में भी उसकी बात जो है अपने साले से, और उसमें एक ये आया था हमारी पूछताछ में कि इसका जो है एक अवैध संबंध, नाजायज संबंध, प्रेम संबंध था इसकी वाइफ का। एक काशीपुरी करके एक लड़का है यहाँ पे, उससे, और वो बराबर कॉल करके बताती रहती थी इसको, अपने भाई को जो यहाँ पे था, और भाई की दोस्ती उससे भी थी, काशीपुरी से भी। तो इन लोगों ने एक प्लान हैच करके सुनियोजित तरीके से जो है उसको यहाँ पे बुलाया। उसको रुपए पैसे की दरकार भी थी, कुछ दुकान वगैरह खोलना चाह रहा था, और बुला करके उसको जो है शराब वगैरह पिलाया है। और ये 6 लोग कुल मिल करके, जिसमें ये लेडी भी शामिल है, इन लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसकी जो है हत्या करके इसको हर्रा टोला के पास जो है सड़क पे इसको फेंक दिया था। सुबह इसकी लाश लगभग पूर्णतया नग्न अवस्था में थी। लाश का मौके पे पहला नजरी मुआयना करने पे ही थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये संभवतः जो है इस तरह की चीज़ें जो है, जब प्रेम संबंध वगैरह में कत्ल होता है तो अक्सर एक डाउट जो जा रहा था उसकी पुष्टि बाद में हुई भी है। तो ये सभी 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और इनका नाम तीरथ काशीपुरी, जयप्रकाश उर्फ मोनू, पवन सिंह मार्कोस, सन्नी उर्फ दिलीप सारीवान, गिरधारी उर्फ महेंद्र, कामता बाई लेडी का नाम है। एक आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार है, 5 लोग। एक आरोपी जो है ड्राइवर रितेश वर्मा, इसकी गाड़ी वगैरह का प्रयोग इसमें किया गया था, तो ये भी इसमें है। और जब्त सामग्री वगैरह एक इको कार जो इसमें यूज हुई थी वो स्वराज माजदा, एक मोटरसाइकिल, जो रॉड वगैरह, जैक रॉड जो वाहन में यूज होता है जिससे मारा है उसके सर पे, वो जब्त हुआ है। और खून लगे कपड़े इन लोग के जब्त हुए हैं, और इन लोग के मोबाइल वगैरह जब्त हुए हैं। तो ये सब मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द विवेचना पूरी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि अपराधियों के हौसले, पहला हौसला तो ऐसे ही पस्त हो गया कि 2 से 3 दिन में सभी लोग लगभग आ गए हैं हमारे उसमें। आगे ये कोशिश होगी कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरा मामला जो है इसी मामले क्या जो महिला है उसका भाई इस पूरे प्लान को बनाया, प्लानर कौन था इस पूरे कार्य का? इसमें जो है मृतिका जो है, ये जो पत्नी है मृतक की, दुर्गेश की, ये इसको बराबर मारता रहा। एक्चुअली इसने देख लिया था उसको बातचीत करते हुए, उसको अंदेशा हो गया था, तो बराबर मारपीट करता रहता था। ये अपने भाई को बोलती थी, कई बार ये कॉन्फ्रेंस पे लेकर के उसको कॉल करती थी, और फिर वो प्रेमी को जोड़ करके फिर कॉन्फ्रेंस पे भी बात होती थी। तो सबने मिलजुल के ही इसकी जो साजिश जो है सुनियोजित बनाई गई। जो 100 में देखा गया प्रथम दृष्टया तो बॉडी में कपड़े नहीं थे। हाँ। तो क्या उसकी भी कोई साजिश थी कि कोई वहाँ पे ऐसा कृत्य हुआ हो, वहाँ पे 100 में कपड़ों को ना होना क्या पाया गया वहाँ मौके पे? अमूमन जैसे जब प्रेम संबंध वगैरह, मैंने पहले भी बोला, प्रेम संबंध वगैरह का रहता है जब, तो कई बार मतलब ऐसा रहता है कि खुन्नस में आदमी कपड़े वगैरह फाड़ देता है। उतारने चढ़ाने में वाहन पे लाद करके लाए हैं इसकी लाश को। इसको अंजनी गांव के आसपास जो है, जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया, उसके पास में इसको दारू वगैरह पिलाए थे, वहीं पे मारे पीटे हैं। उसके बाद उसको वाहन पे लाद के ले आए हैं। तो चढ़ाने उतारने में और मार पीट के चक्कर में कपड़े वगैरह पड़े।
तो पहला किसी बार किसी एक व्यक्ति ने किया कि सामूहिक मिल के उन्होंने हत्या की? ये सभी चीज़ें अगर आपको अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर विवेचना में भी कुछ चीज़ें रहने दें। इसको मुख्य तौर पे जाने कि सभी चीज़ें जो है लगभग अपने कंट्रोल में आ गई हैं, इन लोग को सजा जल्द ही मिलेगी। आरोपियों की तरफ से सर इसको घटना को जो एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। कितना बिल्कुल, इसलिए ही संभवतः उन्होंने जो है इसको इसकी बाइक को साइड में गिरा करके बाइक को भी लोग वहाँ तक लाए हैं चलाते हुए, इनमें से एक बंदा लाया है। क्या होता है, कोई भी घटना आप कारित करते हो तो जो भी आदमी उस घटना में कहीं से भी सहयोग करता है, सब जो है दंड प्रक्रिया संहिता में सब उसमें आ जाते हैं और आईपीसी के। तो वहाँ साइड में इन्होंने गिराया है, इसको रोड पे छोड़ा है, गाड़ी सामने से आ रही है, उसकी रोशनी देख करके ये लोग वहाँ से भागे हैं। इनका ये था कि उसी में कुचल उछल जाए तो आदमी को प्रथम दृष्टया यही लगेगा, पीएम वगैरह में मान लो ठीक से नहीं आ पाया, पुष्टि नहीं हो पाई, तो इसी में मामला रफा दफा हो जाएगा। इस टाइप से इनका प्लान था। अब दूसरे मामले पे आते हैं। दूसरा मामला भी जो है जमीन है इस वाले मामले में। इसमें क्या हुआ था कि एक लाश मिली, हमें सुबह सुबह फोन आया कि लाश पड़ी हुई है और ये बचत बैंक के पास था ना जी। हाँ, लाश पड़ी हुई, पूरा इसका सर कट के अलग था लाश से। तो ऐसा जब होता है तो अमूमन क्षेत्र में दहशत वगैरह फैल जाती है, तो इसको भी एक चुनौती के तौर पे लिया गया। इसमें दोनों ही केसेस में हमने 2 स्पेशल टीमें बना दी थी। इन लोग को यही केवल काम दिया गया था कि आपको लग के इस पे ये जो अभी केस की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एडिशनल एसपी प्रतिभा जो है स्वयं लगे हुए थे, और जो अभी पहला जो मामला ब्रीफ किया उसमें एसडीओपी साहब के नेतृत्व में हमने टीम बनाई थी। तो स्पेशल विशेष जांच दल बना के प्राथमिकता पे इस केस को लिया गया था। तो इसमें ये था कि जो मृतक था उसका जमीन विवाद था अपने भाई से, तकरीबन 15-20 साल पुराना विवाद है, और उसका एक विवाद अपने एक पड़ोसी से भी था कि जब भी उसके बच्चे वगैरह उसके ज़मीन में या खेत वगैरह में चले जाते थे, मवेशी वगैरह चरने, तो गंदी गंदी गालियाँ देता था जो मृतक था। तो शॉर्ट टेम्पर्ड था, गालियाँ वगैरह काफ़ी देता था। तो इन लोगों को खुन्नस सी थी। तो ये लोग जो है 16 की रात में जो है ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं जो भाई के अलावा, ये दोनों निकले थे शराब पीने के लिए। इनको शराब वगैरह नहीं मिली है, वापस में लौटते समय इनको रास्ते में वो पड़ा दिखा है ये मृतक जो है। तो इन्होंने जो है इसका इन दोनों का आपस में विवाद हुआ। इनका ये कहना है कि वो शराब पिए हुआ था, उसने माँ बहन की गालियाँ देना इनको देख के शुरू कर दिया। तो इन लोगों को गुस्सा आया, इनके पास जो था, इनके पास में फरसा वगैरह था, तो फरसा और एक डंडा था, दोनों बरामद हो गए हैं। उससे इन्होंने ताबड़तोड़ उस पर वार किया है, और इतना मारा है कि उसका गला ही कट गया, पूरा अलग हो गया उसका सर। और उसके बाद ये लोग भागते भागते उसके भाई के पास नहीं पहुँचे हैं। उनसे इनका पूर्व परिचय था। ऐसा माना जाता है कि अमूमन पक्ष बन जाते हैं, तो वो उसके पक्ष के लोग थे। इसने जो है इनकी न केवल पूरी बात को छिपाया है, बल्कि इनका जो है घटना में जो उन्होंने हथियार वगैरह प्रयुक्त किए हैं उसको भी छिपाने में इसने मदद की है। बाकी डिटेल्स इसमें है, और ये तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। पहले क्या है, जैसे अमूमन होता है कि ये लोग अपराध मानते नहीं हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कड़ाई करने पर हिम्मत करने से अलग अलग जब आप पूछताछ करते हैं तो वो घटना खुल जाती है। तो ये मतलब भाई ने की भाई की हत्या इस मामले में? नहीं, हाँ, इसका बड़ा भाई है, मृतक का बड़ा भाई इसमें शामिल है। इसका नाम है लखन भरिया, और हमारा उसका नाम लखू भरिया, और रामदयाल भरिया और तेरसू भरिया, ये दोनों जो हैं ये परिचित हैं, पड़ोसी हैं। तो ये लोग भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी कौन रहा है इस मामले में? सजा तो सबको बराबर होगी, लेकिन मुख्य आरोपी ये मान सकते हैं कि ये आपका जो रामदयाल और तेरसू जो सहयोगी साथ में जो जिन्होंने ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया था। तो लखन भारिया चूंकि इसने हथियार वगैरह छिपाने में मदद की, तो ये भी एक आरोपी बन गया। तो ये है, अब बेसिकली यही है इसमें कि काफ़ी प्रेशर में थे हम लोग भी। 2 लगातार घटनाएं थी, लेकिन फिर उसको उसी तरह से डील करते हुए प्राथमिकता में निकाल दिया गया है। इसमें गौरेला पुलिस टीम और पेंड्रा पुलिस टीम दोनों विशेष बधाई के पात्र हैं। साथ में एसडीओपी साहब और एडिशनल एसपी साहिबा, ये दोनों जो है सुबह दोपहर और शाम लगातार जो है ब्रीफिंग करते थे, अपडेट वगैरह कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरे साथ सतत संपर्क में थे। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ। इसमें हमने बिलासपुर साइबर सेल से भी जो भी हमने डिटेल वगैरह मांगी वो सब मिल गई। इसमें एक अच्छा क्लू हमें मिला। देखिए, हमने इसमें डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया। तो डॉग स्क्वाड ने मौके पे सूम करके वो पहले जो जिस घर में घुसा वो इसी इसके बड़े भाई का घर था। तो हमने टेक्निकल इनपुट्स भी लिए हैं, स्निफर डॉग, ट्रैकर डॉग की मदद भी ली है, और हर तरह से इसको प्रायोरिटी पे लेकर के शॉर्ट आउट किया है। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे प्रेस ब्रीफ का ये था कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर अपराध कारित करके बच जाएंगे, वैसा होने नहीं देंगे। सर, घटना के समय जो
ब्यूरो रिपोर्ट KCN 24।